All right. So we are doing part F now. First question: Find change in internal energy of 2 kg water. 0 से 4 डिग्री उसमें टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो मतलब डेंसिटी इसकी बढ़ रही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है पानी की, और डेंसिटी भी दोनों ही हमें दी गई है, 0 और 4 डिग्री की। हमें निकालना है इसमें डेल्टा यू। डेल्टा यू निकालने के लिए हम लगाएंगे इसमें फर्स्ट लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन। अब 0 से 4 डिग्री लेके जाने के लिए जो हमने हीट इसको दी होगी, उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी। हीट के लिए हमने लगाया, मास दिया गया हमको 2 kg, तो एम एस डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट हमें 4200 ऑलरेडी केजी में दी गई है, तो हम 2 kg लिखेंगे, डेल्टा टी को 4 लिखेंगे। फिर डेल्टा यू हमको फाइंड करना है, और उसके आगे वर्क डन के लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे पी डेल्टा वी। इसको आइसोबारिक प्रोसेस मान के करेंगे हम। तो प्रेशर हमें दिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है, और डेल्टा वी के लिए फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम हम कर देंगे। फाइनल टेम्परेचर 4 डिग्री है, 4 डिग्री की डेंसिटी 1000 है, तो मास बाय वॉल्यूम कर, मास बाय डेंसिटी करके फाइनल वॉल्यूम, और मास बाय इनिशियल डेंसिटी लेके इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ से हमारा डेल्टा वी आ जाएगा, और डेल्टा यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी, जो इधर हमारी हीट आ रही है, और उधर हमने ये माइनस, इसमें से माइनस बाहर ले लिया, वॉल्यूम क्योंकि डिक्रीज कर रही है। इधर हमने 2 बाहर ले लिया, और ऊपर आएगा दिस -1000, तो -0.1 आएगा, उसका माइनस बाहर आ गया। और नीचे हमने 1000 इंटू 999.9 को ऑलमोस्ट 1000 लिख के 1000 स्क्वायर कर दिया। ये इजी कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ से। फिर ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और डैश पावर 6 नीचे है, तो नीचे 10 आएगा, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा 0.02। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में इसने सिलेंड्रिकल ट्यूब दी है वॉल्यूम वी की, विद एडियाबैटिक वॉल्स। एडियाबैटिक वॉल्स हैं, तो बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं होएगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस आइडियल गैस, वो इस एक्सप्रेशन से हमें लेनी है, यानी इसमें F/2 की वैल्यू 1.5 दी गई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेके हमें करना है। ट्यूब के फिर दो हमने इक्वल पार्ट कर दिए, और सुपर कंडक्टिंग वॉल बीच में लगा दी। अगर ये वाली वॉल सुपर कंडक्टिंग है, कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ हीट, और इधर से इधर हीट एक्सचेंज आराम से हो सकता है, दोनों पार्ट्स का हीट एक्सचेंज आराम से हो सकता है। लेकिन बाहर से हीट नहीं आ सकती, तो ये सारी जो वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक हैं, तो बाहर से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं है। इनिशियली जो प्रेशर है और टेम्परेचर हैं वो हमें दी गए हैं, और फिर हमने सफिशिएंट टाइम के लिए उसको छोड़ दिया। तो फिर हमको बताना है कि फाइनली क्या होगा। फाइनली टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। ये अगर हमें नहीं भी दिया रहता तो हम फाइनल टेम्परेचर इक्वल ले लेते, क्योंकि सफिशिएंट टाइम उसने लिख दिया। और फिर हमें बताना है हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द गैस ऑन द लेफ्ट पार्ट। हमें वर्क डन निकालना है। देखिए, वर्क डन तब आएगा जब कोई वॉल मूव करे, और ये वॉल हमारी मूव नहीं करेगी, फिक्स्ड हमें दी गई है वॉल, कंडक्टिंग वॉल। तो क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आएगा, तो वर्क डन नहीं आएगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम नहीं है।
तो पहले पार्ट जो है ए पार्ट, उसका आंसर हमारा हो जाएगा 0। वर्क डन नहीं आएगा। फिर हमें जो सेकंड पार्ट दिया है उसमें बोला है फाइनल प्रेशर हमें निकालना है। ठीक है, तो फाइनल प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल प्रेशर दोनों तरफ इक्वल आएगा। तो वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट रह रही है, वर्क डन 0 है, तो हम ये प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे वॉल्यूम कांस्टेंट की वजह से, जिससे कि हम प्रेशर का रेशो और टेम्परेचर का रेशो इक्वेट करके यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक रिलेशन, और हमारा जो है फाइनल प्रेशर इस तरह से आ जाएगा। हाँ, बट उसके लिए हमें टेम्परेचर जो फाइनल वाला है वो भी निकालना पड़ेगा, तो सी पार्ट को अप्रोच हमें पहले यहाँ पर करना पड़ेगा। इसमें हमें फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए बोला गया है। फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए हम जो इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो लगाएंगे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पहले, और अब जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, यानी पहली और दूसरी गैस की टोटल एनर्जी पहले और बाद में हमें इक्वल करनी है। इसका कारण ये है कि देखिए बाहर से ना कोई वर्क डन है, ना तो एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है, और ना ही हीट का एक्सचेंज है, क्योंकि एडियाबैटिक वॉल्स हमें दी गई हैं। अब पहले वाली वैल्यूज जो है यू की, वो हम लिख सकते हैं F/2 PV। प्रेशर P1 दिया गया है, वॉल्यूम को हमने V0 दोनों तरफ ले लिया। वॉल्यूम हमें वैसे टोटल V दी गई है, तो इसको हम यहाँ पर V/2 भी लिख सकते हैं। फिर हमने दूसरी गैस के लिए सेम F/2 PV फॉर्मूला लगाया, उसका प्रेशर P2 है। और अब जो नई वैल्यूज़ हैं उसमें हमने टेम्परेचर दोनों का सेम लेना है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा F/2 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स NRT। F/2 NRT फॉर्मूला लगाएंगे, R/T हमने यहाँ पर लिख दिया, टेम्परेचर फाइनल वाला ले लिया। और अब टोटल नंबर ऑफ मोल जो है हमारे N1 + N2, उनको हम लिख देंगे। N का फॉर्मूला हमारा PV = NRT से PV/RT आएगा पहले गैस के लिए, और फिर यही PV/R2 RT दूसरी गैस के लिए। प्रेशर और टेम्परेचर अकॉर्डिंगली हमने 1 और 2 के ले लिए। फिर इसको सॉल्व करने के बाद इसमें V0 सारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैटर नहीं किया हम वॉल्यूम क्या लिख रहे हैं, दोनों तरफ बस इक्वल ले लिया हमने। 3/2 भी सारा कैंसिल हो जाएगा। इस साइड हमारा बचेगा P1 + P2, और इस साइड R कैंसिल हो चुका है, तो हमारी इस तरह की एक्सप्रेशन बनेगी P1/T1 P2/T2 और इधर TF, जिसको रीअरेंज करके हमारा फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। और अब क्योंकि फाइनल टेम्परेचर आ चुका है दोनों तरफ का सेम लेके, तो अब फाइनल प्रेशर निकालने के लिए, फाइनल प्रेशर हमें निकालना है, बी पार्ट पर आते हैं हम वापस। जो हमारा बी पार्ट था उस पर वापस आते हैं। तो बी पार्ट में क्योंकि हमें फाइनल प्रेशर निकालना है और वो दोनों ही गैसेस का निकालना है, तो जैसे मुझे पहली गैस का लेट से मैं निकाल रहा हूँ फाइनल प्रेशर, तो पहली गैस हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस से वॉल्यूम कांस्टेंट से उसका टेम्परेचर बेसिकली T1 से लेकर TF गया है, और प्रेशर उसका P1 से लेकर फाइनल प्रेशर गया है। फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू मैं सी पार्ट से उठा के यहाँ पर डाल दूंगा, तो मेरा P1 आ जाएगा, और मैं बिल्कुल सेम ही तरीके से सेकंड गैस के लिए भी सेम चीज़ कर सकता हूँ। फिर डी पार्ट के लिए, हाउ मच हीट हैज़ फ्लोन फ्रॉम वन गैस टू द टू दी अदर। बेसिकली हीट एक्सचेंज बताना है किसी एक का, एक से दूसरे में तो हीट जा ही सकती है, तो हम किसी भी एक गैस के लिए हीट एक्सचेंज निकाल सकते हैं। हमने लगाया Q = W + ΔU, फर्स्ट लो लगाया हमने, और वो हमने फर्स्ट गैस के लिए लगाया, इस गैस के लिए।
इसमें वर्क डन हमने लिया है 0। वर्क डन हमने 0 लिया है क्योंकि वॉल्स नहीं मूव कर रही, जैसे ये पार्ट का आंसर था। तो हमारा हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा। डेल्टा यू हम पहली गैस का फाइनल एनर्जी उसकी, पहली गैस की और पहली गैस की इनिशियल एनर्जी लिख के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो हमारी फाइनल वाली एनर्जी आएगी वो हमारी आ जाएगी F/2। और पी और वी में लिख सकते हैं, पर हम पी और टी में भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा फाइनल वाला प्रेशर जो भी आया है, या एन आर डेल्टा टी कर लेते हैं। एन हमें पता है वो है हमारे P1 आई मीन एन हमें पता ही है उसके, तो वो हमारे आ जाएंगे P1 इंटू वॉल्यूम दैट इज V/2 PV/R इंटू टी। टेम्परेचर हम यहाँ पर जो हमारा फाइनल वाला है फाइनल वाला है वो वाला लिख देंगे। तो बेसिकली हम लगाते हैं इसमें F/2 PV। फाइनल प्रेशर हम निकाल चुके हैं इनटू फाइनल वॉल्यूम जो कि V/2 रहेगा, और फिर माइनस F/2। F की वैल्यू हम यहाँ पर 3 डाल देंगे, तो F/2। और ये इनिशियल वैल्यूज अब हमें इसमें डालनी है पहले गैस के लिए, वो हमारी है P1 इंटू V/2। फिर हम इसमें वैल्यू डाल देंगे फाइनल प्रेशर की जो हमने पी पार्ट में निकाली है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, एक एडियाबैटिक वेसल है, मतलब फिर से हीट का एक्सचेंज नहीं है। टोटल वॉल्यूम हमें वी दिया हुआ है और दो पार्ट में उसको, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो हमने वॉल्यूम ले लिया V/2 और एक हमने सेपरेटर उनके बीच में लगाया हुआ है जो कि कंडक्टिंग है, यानी एक से दूसरे पर हीट जा सकती है। सेपरेटर इज फिक्स्ड इन दिस पोजीशन। सेपरेटर को हमने फिक्स करके रखा है। द पार्ट ऑन द लेफ्ट कंटेन्स 1 mole of ideal gas and the other part contains 2 moles of the same gas. इनिशियल जो प्रेशर है दोनों तरफ का P दिया हुआ है, तो वो हमने P लिखा हुआ है, और मोल्स भी 1 और 2 लिखे हुए हैं। फिर सिस्टम को हमने काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया कि उसने स्टेडी स्टेट रीच कर ली। स्टेडी स्टेट का यहाँ पर मतलब होगा कि दोनों तरफ, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल हमने लगाई है, तो दोनों तरफ टेम्परेचर फाइनली सेम हो जाना चाहिए। ए पार्ट में हमें निकालना है वर्क डन, तो फिर से सेम चीज़, फिक्स वॉल्स हैं, मूव नहीं कर रही हैं, तो वर्क डन 0 रहेगा। और बी पार्ट में हमको टेम्परेचर निकालना है दोनों तरफ का, लेकिन स्टार्टिंग वाला। तो हम स्टार्टिंग वाली वैल्यू लेंगे, उसके लिए हम सिंपल पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा देंगे। और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से किसी एक तरफ का, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं साइड लेफ्ट का कर लेता हूँ जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमें 1 दिए हैं, तो उसका आ जाएगा, प्रेशर हमें दिया गया है V, वॉल्यूम हम ले लेंगे V/2 इज इक्वल टू मोल्स हमें 1 दिए गए हैं इंटू R। और हम टेम्परेचर इनिशियली निकाल सकते हैं पहली गैस का, तो हमारा आ जाएगा टेम्परेचर इज इक्वल टू PV/2R। ऐसे ही हम दूसरी गैस का भी निकाल सकते हैं टेम्परेचर इनिशियल वाला। फिर हमें फाइनल कॉमन टेम्परेचर निकालने के लिए बोला गया,
फाइनली हम मानेंगे दोनों तरफ टेम्परेचर हमारा सेम है, और हम अपना सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि टोटल एनर्जी गैसेस की मिला के पहले और टोटल एनर्जी गैसेस की मिला के बाद में सेम होनी चाहिए। ऐसा हम इसलिए लेते हैं कि हीट एक से दूसरे पर तो जा सकती है, लेकिन अगर मैं पूरे को एज अ सिस्टम ले लूँ तो बाहर से कोई हीट नहीं आ रही है, क्योंकि एडियाबैटिक वॉल्स दी गई हैं और टोटल वर्क डन भी ज़ीरो है, तो हीट का एक्सचेंज बाहर से नहीं है। फिर उसके बाद हमने U1 की वैल्यू लिखी है F/2 प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर P इनिशियल दिया है, वॉल्यूम V/2 क्योंकि आधी है। फिर हमने यही चीज़ बिल्कुल सेकंड गैस के लिए लिखी है, और फाइनल एनर्जी लिखने के लिए मैंने टेम्परेचर को यूज़ किया है, क्योंकि मुझे टेम्परेचर निकालना है। तो इस बार हमने फॉर्मूला लिखा F/2 n, नंबर ऑफ मोल्स 1 और 2 ऐड कर दिए पूरे सिस्टम के, और R इंटू टी, टेम्परेचर T दोनों का सेम। फिर इसको सॉल्व करके 3/2 सारे में कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारा ये आंसर आएगा। यहाँ से हम टेम्परेचर इसका लिख देंगे PV/3R। यहाँ से टेम्परेचर आएगा PV/3R। फिर डी पार्ट में हमें निकालने को बोला गया है हीट गिवन टू द गैस इन द राइट पार्ट। राइट पार्ट को कितनी हीट मिली, वो लेफ्ट पार्ट से राइट में हीट गई होगी, तो उस हीट को निकालने के लिए हम लगाएंगे फिर से एनर्जी कंजर्वेशन फर्स्ट लॉ। वर्क डन हमारा ज़ीरो रहेगा क्योंकि अगेन फिक्स्ड वॉल्स हैं, और हीट की वैल्यू बेसिकली डेल्टा यू आ जाएगी, क्योंकि हमें सेकेंड गैस का करना है राइट साइड वाली का। तो हमें निकालना है हीट गिवन टू द गैस इन द राइट पार्ट। तो हम क्या लेंगे, सेकेंड गैस का सेकेंड गैस की फाइनल एनर्जी और सेकेंड गैस की ही इनिशियल एनर्जी हम लिखेंगे। हीट गिवन टू द गैस इन द राइट पार्ट, हाँ। और ये हमारा आएगा सेकेंड गैस की फाइनल एनर्जी U2 डैश, जिसको लिखा जा सकता है 3/2 और प्रेशर इंटू वॉल्यूम, या NRT। एन हमारे सेकेंड गैस की जो है वो 2 है, तो NR इंटू टी, और फाइनल टेम्परेचर उसका हम निकाल चुके हैं PV/3R। फिर हम माइनस करके सेकेंड गैस की इनिशियल एनर्जी लिखेंगे, और वो आएगी F/2, और NRT या PV लिख सकते हैं। तो हम इस बार PV इनिशियल वाला, क्योंकि हमें प्रेशर दिया हुआ है, तो हम PV प्रेफर करेंगे, और वॉल्यूम को V/2 लिखेंगे। और इसको सॉल्व करके हमारा आएगा थ्री कैंसिल होगा, R कैंसिल होगा, 3R गया, फिर 2 भी आपस में कैंसिल हो गया, और हमारा बस बचेगा इधर PV माइनस, और इधर हमारा बचेगा 3PV/4। तो सब्ट्रैक्ट करके PV/4 आ जाएगा। फिर ई पार्ट में हमें बोला है इंक्रीज इन द इंटर एनर्जी ऑफ द गैस। गैस की इंक्रीज बतानी है इंटर एनर्जी की, तो बिल्कुल इसी तरह से डेल्टा यू हम इस बार लेफ्ट साइड पे लगा देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहेगा फर्स्ट गैस के लिए फाइनल एनर्जी, हम लिख लेंगे F/2 NRT। एन इसके वो 1 है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, R इंटू टी, टेम्परेचर फाइनल वाला हम निकाल चुके हैं। और अब माइनस करके हमसे पूछा इंक्रीज इन द गैस, इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द गैस, इंक्रीज बताना है हमको। हाँ, तो हम 5 माइनस इनिशियल करेंगे,
E1 डैश इधर आएगा फाइनल। ठीक है, तो हमने फाइनल वाली पहले लिखी, और अब माइनस इनिशियल वाली लिखेंगे। इनिशियल वाली हमारी रहेगी 3/2 नंबर ऑफ मोल्स 1 आर, और उसका इनिशियल वाला हमें एक्चुअली प्रेशर दिया हुआ है तो हम लिखेंगे P इंटू V/2। तो ये हमारा आएगा सॉल्व करके, अगेन 3R कैंसिल हो जाएगा, एंड वी कैन गेट PV/2 माइनस 3PV/4, और ये जो है आ जाएगा माइनस PV/4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास दो गैसेस हैं, ए और बी, सेम गैस है और उनके वॉल्यूम और प्रेशर इक्वल है। गैस ए जो है पहले वाले कंटेनर में, उसको एक्सपैंड किया हमने आइसोथर्मली और डबल कर दिया वॉल्यूम को पहले वाली गैस का। फिर हमने जो बी वाला है उसको एक्सपैंड किया एडियाबैटिकली और फिर से वॉल्यूम को डबल कर दिया, और वर्क डन बताना है दोनों गैस का। उसने कहा सेम है, वर्क डन बाय द गैस इज सेम इनटू टू केसेस, और फिर हमें ये शो करना है ये रिलेशन। तो हम इसमें ऑब्वियसली दोनों तरफ का वर्क डन जो है निकालेंगे। तो दोनों का वर्क डन था आइसोथर्मल का और एडियाबैटिक का इक्वल करेंगे। आइसोथर्मल का हमें फॉर्मूला लगाना है NRT ln V2/V1। इसमें NRT को PV लिखा जा सकता है क्योंकि NRT PV होता है, और हमें प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है इक्वल। फिर वॉल्यूम हमने डबल करी है तो V2 यहाँ पर डबल आएगा, तो 2V और V करके ये ln2 बन जाएगा। दूसरी तरफ एडियाबैटिक में हम फॉर्मूला लिखेंगे P1V1 माइनस P2V2 बाई गामा-1। इनिशियल वैल्यूज़ हमें PV की एक सिंपल वाली दी गई हैं, फाइनल वैल्यू वॉल्यूम डबल है, और प्रेशर जो है P2 हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो एडियाबैटिक की कंडीशन लगा के अलग से हमने P2 फाइंड किया, और वो वाली वैल्यूज़ यहाँ वैल्यू P2 की यहाँ पर डाल दी। फिर इसमें PV दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है, एंड ये हमारी एक्सप्रेशन आ जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन में दो मोल्स हमें मोनोएटॉमिक गैस के दिए गए हैं। पहले प्रेशर P1 और V1 पर वो हैं। उसमें यहाँ का इनिशियल वाला जो है V1, और इनिशियल वाला प्रेशर हमें दिया गया है P1, और उनको एडियाबैटिक कंप्रेशन कराना है हमें V2 वॉल्यूम तक, यानी यहाँ तक जो हमने कंप्रेशन कराया है ये वाली वॉल्यूम हमारी V2 है। फिर उसको हमने हीट देके कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसको आगे लेकर गए, क्योंकि हमने हीट सप्लाई करी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वर्क डन 0, तो डेल्टा यू पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि हीट पॉजिटिव है, और टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट है। सेकेंड प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमने हीट सप्लाई करी है, हीट पॉजिटिव आ जाएगी हमारी, और हीट इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू होता है, वर्क डन 0। हीट हमारी पॉजिटिव है तो हमारा डेल्टा यू भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होएगा। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो P प्रोपोर्शनल टू T होगा, टेम्परेचर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो वो प्रेशर भी बढ़ेगा। इस तरह का हमारा ग्राफ आ जाएगा PV डायग्राम।
ये हमें ए पार्ट में बनाना था। फिर बी पार्ट में हमें बोला गया है टोटल वर्क डन बाय द गैस निकालने के लिए, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए एंड फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए। देखिए टोटल वर्क डन में जो सेकंड वाला प्रोसेस है आइसोकोरिक वाला, उसमें तो वर्क डन होएगा नहीं, तो टोटल वर्क डन बस इसी प्रोसेस का होएगा जो हमें दी गई है एडियाबैटिक। तो हम आइसोकोरिक वाले का वर्क डन ज़ीरो है, एडियाबैटिक वाले का सीधा सा फॉर्मूला लिख देंगे। वो फॉर्मूला होता है हमारा F/2 P1V1 माइनस P2V2। वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली हम डाल देंगे। तो F हमारा मोनोटोमिक गैस दिया है, तो 3/2 P1V1 मतलब इनिशियल वैल्यूज़ जो कि क्वेश्चन में वैसे भी दी गई हैं, P1V1। फाइनल P2 हमको निकालना पड़ेगा एडियाबैटिक कंडीशन लगा के, जो कि ये रहेगी पी रेश पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और फाइनल वॉल्यूम हमको V2 दिया ही गया है। यहाँ से हमारी P2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी P1 इंटू V1 बाई V2 की पावर 5/3। ये P2 की वैल्यू है, इंटू हम इसमें V2 कर देंगे। P1V1 कॉमन आएगा, सो विल गेट 1, और यहाँ से P1 आया, और V1 की पावर 5/3 है, तो उसमें से V1 कॉमन आएगा, तो विल गेट V1 की पावर 2/3, और फिर नीचे V2 की पावर 5/3 है। V2 ये ऊपर वाला उससे कटेगा, तो नीचे V2 की भी पावर बचेगी 2/3। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा वर्क डन बी पार्ट में। फिर इसके बाद हमको इसमें निकालना है टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड फाइनल टेम्परेचर। टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है हमको, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट लॉ, और जैसे हीट का तो चेंज हमें पता ही है, पहले वाली जो प्रोसेस है वो तो एडियाबैटिक है, उसमें हीट का चेंज है नहीं। ठीक है, तो जो भी हीट का चेंज है वो सेकंड वाले में है। तो यहाँ से हमारा हीट का चेंज आ जाएगा, एडियाबैटिक में है नहीं और दूसरे वाले में है जो हमारी आइसोकोरिक है। तो बेसिकली अच्छा, उसमें इसने बोला ही है कि गिवन क्यू हीट दे रखा है, तो वहीं से सीधा हमारा आंसर आ जाएगा क्यू इज़ गिवन, एंड वर्क डन हम निकाल चुके हैं, और डेल्टा यू हमारा आ जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू। फिर उसके बाद वी हैव टू फाइंड फाइनल टेम्परेचर। तो जो हमारा जैसे डेल्टा यू आ गया उसको लिख देंगे हम ये फॉर्मूला, और यहाँ से टेम्परेचर फाइनल वाला हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में 2 मोल्स हैं गैस के, मोनोएटॉमिक है गैस, ABCA एक साइक्लिक प्रोसेस है, और PT डायग्राम दिया हुआ है। AB प्रोसेस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर का एक रिलेशन हमें दिया गया है। T1 की वैल्यू दी गई है 300 केल्विन, यानी ये 600 केल्विन है। फिर पहले पार्ट में हमको निकालना है वर्क डन ऑन गैस, वो भी प्रोसेस AB का। तो AB का वर्क डन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही वाला है AB प्रोसेस। तो AB प्रोसेस का वर्क डन हमने लिखा इंटीग्रल PdV। अब इसमें हमें P या V किसी एक को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। तो उसके लिए हम PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट उठाएंगे, PV इज इक्वल टू NRT, जैसे आइडियल गैस है तो वो लगा देंगे, और इसमें
टेम्परेचर की वैल्यू डाल देंगे। टेम्परेचर की वैल्यू K/P, वो यहाँ से आ जाएगी। और फिर ये P इधर आएगा तो विल गेट P²V/N/R/K। देन यहाँ से वॉल्यूम की हमने वैल्यू निकाली और इसको करा हमने डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करके हमारा dV की एक एक्सप्रेशन आ जाएगी। फिर ये जो dV की एक्सप्रेशन आई है उठा के हमने यहाँ पर डाल दी, इंटीग्रल P dV में dV की एक्सप्रेशन डाल दी। जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है और 1/p² को अब हमें इंटीग्रेट करना है। वी गेट दिस, लिमिट्स हमने डाली P1 से 2P1 जो कि हमें दी गई हैं। हमने क्या किया, माइनस साइन इसका बाहर लेके, देखो बाहर तो प्लस बना दिया, और 1/2P1 माइनस 1/P1 जो है डिफरेंस लेके वापस से एक नेगेटिव साइन आएगा। फिर लास्ट में क्योंकि k क्वेश्चन में नहीं दिया है तो k की वैल्यू उठाएंगे P/T से। वो किसी भी पॉइंट से उठा सकते हैं, तो हमने जब टेम्परेचर T1 है उस वक्त का प्रेशर लिया, तो 2P1 × T1 हमारी ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर k की। ठीक है, फिर अंदर हमारा सब्ट्रैक्ट करके बनेगा ये 1/2P1, उससे हमने ये 2 कैंसिल कर रखा है, 2NRK वाला। बेसिकली सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब ये है वर्क डन बाई गैस, क्योंकि हमने इंटीग्रल PdV लगाया है। हमसे पूछा गया है वर्क डन ऑन गैस, तो हमने माइनस साइन हटा के फॉर्मूला फिर लिखा 2NR और T1 की वैल्यू डाल दी, तो हमारा इसमें आंसर आ जाता है। फिर बी पार्ट में हमसे पूछा गया हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द गैस इन ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस की हमें हीट बतानी है। तो सबसे पहले हमने ए बी प्रोसेस लिया। ए बी प्रोसेस का क्योंकि वर्क डन हम निकाल चुके हैं और डेल्टा यू स्टेट पे डिपेंड करेगा, तो हमने वर्क डन जो हमारा आया वो लिखा -200 R, क्योंकि वर्क डन बाई गैस लिखना है हमको। और डेल्टा यू के लिए हमने लिखा F/2 NR डेल्टा टी। डेल्टा टी में हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो फाइनल पॉइंट ए से बी जा रहे हैं तो बी बनेगा, यानी फाइनल टेम्परेचर T1 और इनिशियल 2T1 आएगा। इसका सब्ट्रैक्ट करके -T1 आएगा। T1 की वैल्यू दी गई है 300 केल्विन, तो ये करके हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमें निकालना है हीट BC प्रोसेस का। BC प्रोसेस यहाँ पर एक आइसोबारिक प्रोसेस है, तो हमने BC प्रोसेस के लिए फॉर्मूला लगाया NCP डेल्टा टी, आइसोबारिक प्रोसेस है। N की वैल्यू दे रखी है, CP की वैल्यू हमने लिखी 1 + F/2 R, और डेल्टा टी अब BC के लिए लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट C रहेगा, यानी टेम्परेचर 2T1 फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें सारी वैल्यूज पुट करके हमारा हीट आ जाता है। फिर सिमिलरली जब हमें CA का करना है, तो क्योंकि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, CA आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल है तो हमने CA के लिए इज इक्वल टू वर्क डन लिख दिया। डेल्टा यू आइसोथर्मल का 0 होता है, और वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल में होता है NRT ln P1/P2 आता है। अगर मैं वॉल्यूम लिखता तो V2 - V2/V1 आता। प्रेशर में P1/P2 होता है। N की वैल्यू डाली, R की डाली, और टेम्परेचर अब मुझे CA प्रोसेस का लिखना है। अब CA प्रोसेस का टेम्परेचर 2T1 है, यानी 600 केल्विन, 2T1। फिर ln, और ये P1/P2 यानी इनिशियल बाई फाइनल करना है, ये इनिशियल इसमें C पॉइंट रहेगा, तो प्रेशर वहाँ 2P1 है, तो 2P1/P1 करेंगे, P1 कटेगा एंड विल गेट ln2 इनसाइड, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें हमको ग्राफ दिया गया है वॉल्यूम वर्सेस टाइम। मोनोएटॉमिक गैस है, उसके भी 2 मोल्स हैं, साइक्लिक प्रोसेस है, और इसमें हमें वॉल्यूम के कुछ रेशो दिए गए हैं और ए पॉइंट का टेम्परेचर दिया गया है। हमें पहले निकालना है टेम्परेचर एट पॉइंट बी। ए पार्ट में बी पॉइंट का टेम्परेचर, मतलब ए पॉइंट का दिया गया है 27 और बी का हमें निकालना है। तो क्योंकि ए बी प्रोसेस जो है वो हमारी अ, उसमें ग्राफ में दिया गया है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है, तो आइसोबारिक प्रोसेस रहेगी। और वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम रिलेशन लिख देंगे वी का रेशो बी बाई ए और टेम्परेचर का रेशो बी बाई ए। अब हमें वॉल्यूम का रेशो वी बाई वी ए ऑलरेडी दिया गया है 2, तो वो वैल्यू उठा लेंगे, तो इसकी वैल्यू 2 लिख देंगे। तो टेम्परेचर ऑफ बी जो है वो डबल आ जाएगा, यानी टेम्परेचर ऑफ बी विल बी 2 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ ए। एंड टेम्परेचर ऑफ ए हमें गिवन है 27 डिग्री, जो कि केल्विन में 300 आएगा, तो आंसर 600 केल्विन आ जाएगा बी पॉइंट का टेम्परेचर। फिर बी पार्ट में हमें निकालना है हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस की। तो हम ए बी से शुरुआत करेंगे। ए बी जैसे हमने अभी देखा एक आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक के लिए हीट का एन सी पी डेल्टा टी लगेगा। एन दिया हुआ है, सी पी को 1 + F/2 लिखेंगे इंटू आर, और डेल्टा टी फिर से फाइनल माइनस इनिशियल आएगा। बी पॉइंट का टेम्परेचर अभी निकाला है, तो 600 - 300 करके विल गेट द आंसर। फिर बीसी प्रोसेस के लिए हीट निकालना है। बीसी हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है। बीसी यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल के लिए हीट जो है वो वर्क डन के इक्वल होती है, डेल्टा यू 0 आएगा आइसोथर्मल में। वर्क डन का फॉर्मूला होता है N/RT ln V2/V1। फाइनल पॉइंट बीसी प्रोसेस में सी और इनिशियल पॉइंट बी रहेगा, तो ये VC/VB आएगा। अब हम फिर से वॉल्यूम के रेशो पर आएंगे, तो आप देखोगे कि सी और डी का वॉल्यूम तो सेम है। क्योंकि सी और डी का वॉल्यूम सेम है, तो ये VC या VD एक ही बात हो जाएगी, और VC की वैल्यू हमारी 4 टाइम्स VA आएगी यहाँ से। अब VC की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स VA, तो वही हमने यहाँ पर VC की वैल्यू डाल दी 4 टाइम्स VA। और VB की वैल्यू हम इस रिलेशन से उठा लेंगे, वो 2 टाइम्स VA आ जाएगी, तो 2 VA डाल दी, VA कट जाएगा एंड विल गेट ln2 यहाँ पर। फिर हम CD प्रोसेस का निकालते हैं, जो कि आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए NCV डेल्टा टी लगाएंगे। N दिया हुआ है, CV को F/2 R लिखेंगे, और डेल्टा टी अकॉर्डिंगली फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल पॉइंट CD प्रोसेस में D का रहेगा, तो TA - TB आएगा। फिर DA प्रोसेस में ये आइसोथर्मल है फिर से, तो क्योंकि आइसोथर्मल है तो फिर से हीट इज इक्वल टू वर्क डन रहेगा, और वही N/RT ln V2/V1 करेंगे, और इस बार V2 यानी फाइनल पॉइंट वाला A रहेगा D से A में, और इनिशियल वाला D रहेगा। और VA/VD हमें दिया गया है 1/4। यहाँ से VA/VD चाहिए, तो 1/4, और ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हमसे पूछा गया है टोटल वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। टोटल वर्क डन हमें बताना है। तो देखिए टोटल वर्क जो है पूरी साइकिल का, वो टोटल हीट हो जाएगा, क्योंकि पूरी साइकिल के लिए डेल्टा यू 0 रहेगा। और हीट हम हर प्रोसेस की निकाल चुके हैं, तो विल सिंपली ऐड ऑल ऑफ देम एंड विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारा हम जा रहे हैं इनिशियल स्टेट आई से स्टेट एफ तक, और उसके लिए पाथ हमने लिया है IAF,
एक ए पाथ लिया और एक बी पाथ लिया है, ठीक है। फिर उसने कुछ कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो वो सारी वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। जैसे इसने हीट सप्लाइड दिया है आई एफ पाथ में गैस को 50 कैलोरी, ठीक है। और वर्क डन बाई गैस इज 20 कैलोरी, ए पाथ के लिए है। और पाथ आई बी एफ में हीट सप्लाइड इज 36 कैलोरी है, ठीक है। अब जैसे मैंने ए पार्ट पढ़ा, ए पार्ट एज इन ए ऑप्शन पढ़ा, तो उसमें हमें निकालना है वर्क डन बाई गैस अलोंग पाथ आई बी एफ। पहले बी पाथ की बात हुई है ए पार्ट में, ठीक है। तो डेल्टा यू जो है दोनों का, जैसे ए से जा रहे हैं या बी से जा रहे हैं, दोनों केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्योंकि सेम है, तो डेल्टा यू दोनों का सेम होना चाहिए, ए का और बी का। डेल्टा यू की एक्सप्रेशन हमने फर्स्ट लॉ से रीअरेंज करके निकाली, तो क्यू माइनस डब्ल्यू पहली प्रोसेस का और क्यू माइनस डब्ल्यू दूसरी प्रोसेस का सेम होना चाहिए। ए प्रोसेस के लिए हमको जो वैल्यू दी गई है हीट की वो है 50, और वर्क डन की वैल्यू दी गई है हमको 20। वर्क डन बाई गैस है तो -20 ऐसे आ जाएगा, मतलब वर्क डन बाई गैस है तो उसको 20 लिखेंगे। और फिर बी प्रोसेस के लिए हमें हीट दे रखा है 36, और वर्क डन हमें बी प्रोसेस का निकालना है। तो ये हमारा बी प्रोसेस का वर्क डन रीअरेंज करके आ जाएगा 6 कैलोरी, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर बी ऑप्शन में हमें बोला है वर्क डन अपॉन द गैस इज 13 कैलोरी, ये वर्क डन गैस के ऊपर किया गया है फॉर द रिटर्न पाथ एफ आई। अब एक अलग पाथ की बात करी गई है एफ से आई आने में। एफ से आई आने का जो पाथ है उसमें इसने बोला है कि वर्क डन जो है वो 13 है, जिसको हम -13 लेंगे क्योंकि ये वर्क डन ऑन द गैस दिया है। अब एफ आई पाथ के लिए हम फिर से फर्स्ट लॉ लिखते हैं। तो एफ आई पाथ का हीट हमें निकालना है, वर्क डन -13 दे दिया है, लेकिन जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू हमको, जैसे कोई भी एक वैल्यू मैं उठाता हूँ, देखो यहाँ से, ठीक है। जैसे ये डेल्टा यू ही निकाला है हमने ए पाथ का, तो वो यहाँ से आया था, तो मैं सीधा सीधा ये वैल्यू उठा लूँगा डेल्टा यू की। डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पर आपको दिखेगी 30 आ रही है, और वो डेल्टा यू जब मैं आई से एफ जा रहा था तब का था, लेकिन अब वाले पाथ में मैं एफ से आई आ रहा हूँ, तो मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स रिवर्स हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पर -30 उठाई है। और ये करके मेरा हीट आ जाएगा -43 कैलोरी। इसने वही बोला है कि 43 कैलोरी हीट रिजेक्ट हुई है, यानी बी ऑप्शन भी सही है। फिर सी पार्ट में हमें बोला गया है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट स्टेट आई इज 10 कैलोरी। हमको एक पॉइंट का इंटरनल एनर्जी दिया गया है, फिर हमें बताना है इंटरनल एनर्जी एफ पार्ट का, एफ पॉइंट का। तो जैसे हमने अभी किया डेल्टा यू एफ आई का 30 है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट का मुझे निकालना है, तो इनिशियल का उधर जाके 30 प्लस यू आई आ जाएगा, और इनिशियल वाली जैसे इसने दी है 10, तो मेरा फाइनल का आ जाएगा यू, तो सी भी सही है। और डी पार्ट में इंटर एनर्जी बी की दी गई है और आई की दी गई है, एंड देन हीट सप्लाइड बताना है आई बी का। तो इस बार आई बी यानी आई बी प्रोसेस की बात कर लेंगे। आई बी प्रोसेस बस यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आई बी प्रोसेस की बात करेंगे। तो आई बी प्रोसेस के लिए देखो, हीट, फिर से वही फर्स्ट लॉ लिखा हमने, और हीट हमको निकालनी है। जो वर्क डन है उसमें देखो क्या है, जो आई बी एफ का वर्क डन था टोटल, जो हमें
IBF का वर्क डन था जो हमने ए पार्ट में निकाला हुआ है 6 कैलोरी, हम उसी को ही दोबारा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो BF पार्ट है उसमें तो कोई वर्क डन ही नहीं होएगा। BF पार्ट तो आइसोकोरिक है, वर्क डन नहीं होएगा, यानी IBF पार्ट का जो वर्क डन है वो सिर्फ IB वाले पार्ट में हो रहा है। तो मैंने वर्क डन तो IBF पार्ट का उठा लिया 6 कैलोरी, और डेल्टा यू मैं जो मुझे वैल्यूज दी गई हैं 22 एंड 10 उनसे कर लूँगा, तो मेरा हीट आ जाएगा 18 कैलोरी, यानी ये डी ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया है प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम, और इसने कहा है एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ है एक आइडियल गैस का 15 से 12 तक, यानी पहले वाला जो पार्ट है इसकी बात हो रही है। फिर उसने कहा आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है फाइनल वॉल्यूम 3 तक, ये वाला पार्ट हमारा आइसोथर्मल है। ठीक है, ये वाला एडियाबैटिक और ये वाला हमारा आइसोथर्मल है। फिर 2 मोल्स हमें गैस के दिए गए हैं, टोटल हीट सप्लाइड गैस की हमें निकालनी है। टोटल हीट सप्लाइड हमें निकालनी है गैस की। तो देखिए एडियाबैटिक में तो टोटल हीट के लिए हम Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 करेंगे। पहली प्रोसेस में तो हीट आएगी ही नहीं क्योंकि वो एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक की तो हीट ही ज़ीरो है। तो यानी बेसिकली हमें हीट निकालनी है आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल के लिए हम हीट का फॉर्मूला लिख देंगे, डब्ल्यू, आइसोथर्मल में हीट इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है क्योंकि डेल्टा यू उसका ज़ीरो हो जाएगा, और डब्ल्यू का वर्क डन लिख देंगे, डब्ल्यू का वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पर, वी कैन यूज़ एन आर डेल्टा टी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इंस्टेड ऑफ एन आर डेल्टा टी वी आर यूजिंग यहाँ पर पी वी, कोई भी एक सर्टेन पॉइंट का पी और वी उठाकर एल एन, और वी टू बाई वी वन इज़ द वन दैट वी आर यूजिंग। ठीक है, तो किसी पॉइंट का प्रेशर लिया हमने 400, जैसे यहाँ पर 400 प्रेशर दिया है इस पॉइंट का, और उसी पॉइंट का अब मैं वॉल्यूम उठाऊंगा। तो 400 प्रेशर और वॉल्यूम 12 लेकर सॉल्व किया, पी वी और एल एन, वी टू बाई वी वन होना चाहिए, फाइनल पॉइंट का वॉल्यूम 3 और इनिशियल पॉइंट का 12 है, और ये करके आंसर आ जाएगा, जिसको सॉल्व करके एल एन टू की वैल्यू डाल देंगे 0.69, और फिर सॉल्व करके ये आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एक वर्टिकल हॉलो सिलेंडर है, आइडियल गैस है, और 5 kg का एक पिस्टन है, उसका एरिया दिया हुआ है, और उसको स्लोली हीट करा गया है, और पिस्टन राइज भी कर रहा है, यानी यहाँ से हम डेल्टा भी निकाल पाएंगे, चेंज ऑफ वॉल्यूम। फिर पिस्टन को हमने कर दिया क्लैम्प, यानी पिस्टन को हमने फिक्स कर दिया, यानी आगे वाली प्रोसेस आइसोकोरिक हो जाएगी, एंड द गैस इज कूल्ड बैक टू 300 केल्विन। यानी अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, पीवी डायग्राम, तो पहली प्रोसेस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि पिस्टन मूव कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट करके हमने टेम्परेचर बढ़ाया है 300 से 350, यानी वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो प्रेशर कांस्टेंट करके वॉल्यूम हमने बढ़ाई है, यानी ये ऐसा एक ग्राफ आ जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट करके वॉल्यूम हमने बढ़ाई है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद क्लैम्प कराए तो प्रोसेस हमारी आइसोकोरिक है, और इस आइसोकोरिक में वापस हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है और वापस 300 केल्विन तक लेकर आ रहे हैं टेम्परेचर को।
तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा और ये इस तरह की प्रोसेस बन जाएगी। ये रहेगी हमारी प्रोसेस 1 और ये है हमारी प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 आइसोबारिक। आइसोबारिक के लिए हम हीट का फॉर्मूला लिखेंगे, W प्लस डेल्टा यू से कर रहे हैं। इसमें जो हमारा डेल्टा यू है वो रहेगा वही F/2 NR डेल्टा टी हम लिखेंगे, और इसमें डेल्टा टी हमने लिया होगा 350 माइनस 300। 300 से 350 जा रहा है वो। फिर जो हमारी सेकेंड प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम की है, उसमें वर्क डन ज़ीरो है। तो अब हमारी जो अगली हीट आएगी वो इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगी, क्योंकि वर्क डन ज़ीरो है। और इस डेल्टा यू का डेल्टा टी आया होगा, ये 350 से 300 जा रहा है तो उस हिसाब से 300 माइनस 350 करके आएगा। ठीक है, तो क्योंकि टेम्परेचर चेंज दोनों के सेम ही है तो इसमें इसमें डेल्टा यू बेसिकली मैग्नीट्यूड में सेम आ जाएगा, और हमसे बोला गया है, हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द हीट एनर्जी एडेड ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस एंड एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग कूलिंग। दोनों की हीट का हमें डिफरेंस बताना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को उनका डिफरेंस ले लेंगे तो हमारा डेल्टा यू बेसिकली ये कट जाएगा, और ये Q2 माइनस Q1 वर्क डन आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा होगा वैसे कि बेसिकली ये वाली हीट ना एक्चुअली नेगेटिव होएगी, क्योंकि ये डेल्टा यू नेगेटिव होएगा तो टेक्निकली हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ये वाले डेल्टा यू का डेल्टा टी और इसका डेल्टा टी नेगेटिव आ रहा होगा, तो ऐड होके दोनों डेल्टा यू कैंसिल हो जाएंगे और हमारा दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ जाएगा वर्क डन के इक्वल। कौन सा वाला वर्क डन? ये वाला वर्क डन जो कि आइसोबारिक का है। तो हम आइसोबारिक का वर्क डन लिख देंगे P डेल्टा वी। प्रेशर हम ले लेंगे mg बाई एरिया प्लस P एटमॉस्फेयर, ये टोटल प्रेशर रहेगा। फिर इंटू डेल्टा वी करेंगे, डेल्टा वी के लिए हम एरिया जो दिया है इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट हमें दी गई थी 0.1 मीटर, और ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 55 जूल। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पीवी डायग्राम दिया गया है, एक साइक्लिक प्रोसेस है ABCA, और इसमें हमें कुछ कुछ बताना है। लेट्स टॉक अबाउट ए पार्ट। इसमें हमें निकालना है वर्क डन बाई गैस, यानी टोटल वर्क डन निकालना है। उसके लिए हम एंक्लोज्ड एरिया निकाल लेंगे। एंक्लोज्ड एरिया आ जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में निकालना है हीट रिजेक्टेड बाई गैस इन सी ए पाथ एंड हीट अब्जॉर्ब्ड इन ए बी पाथ। सी ए और ए बी का हीट निकालना है। सी ए एक आइसोबारिक प्रोसेस है, तो इसमें आप एन सी पी डेल्टा टी लगा सकते हो, या आप कर सकते हो वर्क डन प्लस डेल्टा यू, कि यहाँ पर वर्क डन निकालना हमारे लिए आसान रहेगा। वर्क डन सी ए प्रोसेस का लेंगे तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, और ये वाला एरिया हमारा आ जाएगा हाइट इंटू बेस करके पी नॉट वी नॉट। लेकिन क्योंकि ये कंप्रेशन है तो हमारा वर्क डन नेगेटिव आएगा, माइनस पी नॉट वी नॉट। अब हम डेल्टा यू लिखेंगे, उसके लिए हम लिख सकते हैं F/2 और P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, इसमें P2V2 जो है
ये हम सी ए प्रोसेस का कर रहे हैं, तो पी टू वी टू जो है वो ए की वैल्यूज़ आएंगी, ये आखिरी पॉइंट होएगा, और सी जो है वो इनिशियल पॉइंट होएगा। ए की वैल्यूज़ फाइनल वाली आएंगी, तो ए पर प्रेशर और वॉल्यूम है पी नॉट वी नॉट, और सी का इनिशियल वैल्यू रहेगी तो वो टू पी नॉट वी नॉट आ जाएगा, उसमें वॉल्यूम टू वी नॉट है, और ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। फिर जब हम ए बी पार्ट के लिए हीट निकालेंगे, ए बी पार्ट एज यू कैन सी आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक में हम क्या करेंगे, हीट इज इक्वल टू सीधा सीधा डेल्टा यू हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन तो ज़ीरो है, और डेल्टा यू का एक्सप्रेशन लिख के आंसर हम निकाल सकते हैं। डेल्टा यू का एक्सप्रेशन, या आप एन सी वी डेल्टा टी लगा लो, बात वही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ बाई टू अगेन पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, फाइनल पॉइंट इसमें बी रहेगा, और यहाँ से आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में हमें बताना है नेट हीट अब्जॉर्ब्ड बाय द गैस बीसी प्रोसेस का। अब बीसी का हीट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क और टोटल हीट को इक्वल करेंगे, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। टोटल वर्क हम ए पार्ट में निकाल चुके हैं पहले से, और टोटल हीट को हम लिख सकते हैं एक प्रोसेस की हीट, दूसरी प्रोसेस की हीट, जो दोनों हम निकाल चुके हैं बी पार्ट में, और तीसरा प्रोसेस जो बीसी बचा उसकी हीट को अननोन लिख दिया हमने। फिर रीअरेंज करके ये भी आंसर आ जाएगा। डी पार्ट में मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय गैस बताना है ड्यूरिंग दिस साइकिल। तो देखो, टेम्परेचर मैक्सिमम होएगा, उसकी बेसिकली कंडीशन ये रहेगी कि टेम्परेचर होएगा प्रोपोर्शनल टू पीवी प्रोडक्ट। तो बेसिकली टेम्परेचर को मैक्सिमम होने के लिए आपको पीवी प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब उसके लिए पीवी प्रोडक्ट चाहिए हमको, तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर पीवी प्रोडक्ट हमारा रहेगा टू पी नॉट वी नॉट, फिर यहाँ पर वो कम रहेगा, यहाँ पर वो रहेगा थ्री पी नॉट वी नॉट। तो ये तो पता ही लग गया है कि बी और सी तक तो पहुँच ही गए हैं, कि इनमें से जैसे ये वाला अभी हाईएस्ट लग रहा है। पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ड्यूरेशन में बी से लेकर सी तक आने में हमें देखना पड़ेगा कि किसी और पॉइंट पर पीवी प्रोडक्ट ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। तो एक जनरल पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम पीवी लेके हमें उसका पीवी प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो हमने वही किया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी फॉर्मूला लगा के, फिर इसकी सॉल्विंग करके हमारी ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बन जाती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाती है। फिर हमने ये वाला प्रेशर का वैल्यू उठा के पीवी प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन लिखी। पीवी प्रोडक्ट की मतलब ये जो हमारा पी लिखा हुआ है, ये पी है, इसमें वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, और ये पीवी प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन बन जाती है। देन वी डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट करने के बाद पीवी प्रोडक्ट को हमें ये मिलता है, यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाती है कि जिस वॉल्यूम पर पीवी प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अब हमें मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है, तो हम ये वॉल्यूम को उठा के पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में डालेंगे। एन हमको 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, और ये प्रेशर वापस से वॉल्यूम की जो एक्सप्रेशन आई थी, इसको प्रेशर की एक्सप्रेशन में डाल के आएगी, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम आएगा, और फिर आर टी की मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। फिर टेम्परेचर की मैक्सिमम निकालनी है, तो आर इधर आके आंसर आएगा। तो बेसिकली पीवी प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना होता है टेम्परेचर को मैक्सिमाइज करने के लिए। ट्वेल्थ क्वेश्चन में इसने बोला है कि आइडियल गैस प्रेशर पी नॉट वी नॉट, टेम्परेचर भी दिया है, पहले उसको आइसोथर्मली एक्सपैंड किया है ट्वाइस वॉल्यूम तक, जैसे मैंने यहाँ पर हमें इसने
ए पार्ट में वीटी डायग्राम बनाने के लिए कहा है, तो हमने वीटी डायग्राम बनाया और पहले उसको आइसोथर्मली, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हमने वॉल्यूम को डबल किया। आइसोथर्मली कराए तो P1 इज इक्वल टू P2 लगेगा, और वॉल्यूम डबल हुई है तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, यानी इनिशियल प्रेशर P0 है तो B पर P0/2 आएगा। फिर उसके बाद हमने इसको कंप्रेस करा है कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टी रहेगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और हम ओरिजिनल वॉल्यूम पर वापस लेकर आ गए, यानी V0 पर। लेकिन क्योंकि ये काम कांस्टेंट प्रेशर पे किया गया है, तो यहाँ का भी प्रेशर P0/2 ही रहेगा। फिर फाइनली हमने गैस को हीट करके कांस्टेंट वॉल्यूम पर ओरिजिनल टेम्परेचर पर हम लेकर चले गए, साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट कर दी। इसमें हमें निकालना है अब हीट हर प्रोसेस का। तो जैसे ए बी प्रोसेस का हीट निकालेंगे, ए बी प्रोसेस आइसोथर्मल है, वो इक्वल टू वर्क डन आएगा। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, एन आर टी की जगह पी वी लिखा, एल एन V2/V1। बी सी प्रोसेस के लिए, क्योंकि वो आइसोबारिक है, एन सी पी डेल्टा टी लगाया। सी पी की वैल्यू लिखी 1+F/2 R। ठीक है, तो यानी एन, हाँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो, एन और आर और डेल्टा टी देन कैन बी रिटन एज P2V2 माइनस P1V1। तो 1+F/2 यहाँ रहेगा और ये आएगा P2V2 माइनस P1V1। फिर हमने हीट निकाली तीसरी प्रोसेस की। तीसरी प्रोसेस के लिए हीट आएगी, क्योंकि आइसोकोरिक है तो एन सी वी डेल्टा टी आएगी। सी वी की वैल्यू F/2 R लिखी और फिर से वही किया, एन आर डेल्टा टी को लिख दिया P2V2 माइनस P1V1, तो ये आएगा। फाइनली हमको क्या करना है, हमें हीट अब्जॉर्ब इन द प्रोसेस मतलब पूरा एक साथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों हीट को ऐड कर देंगे और टोटल हीट निकाल लेंगे तीनों हीट को ऐड करके। तो इसमें जब हम ऐड करेंगे तो देखो, ये वाली जो टर्म है हमारी बनेगी 1+F/2 और अंदर बचेगा हमारा माइनस P0V0/2, और इधर नीचे बचा है ये F/2 और P0V0/2। तो इनको जब हम कैंसिल कर रहे होंगे, हम इनको जब हम ऐड करेंगे, तो एक तो सबसे ऊपर वाला ये एज इट इज़ बचेगा, माइनस बचेगा P0V0/2, ये वाली टर्म जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगी, क्योंकि जब ये F/2 के साथ होएगी तो वो वाली टर्म नीचे से कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको एक पीवी डायग्राम दिया गया है। फिर से एक साइक्लिक प्रोसेस है। 1 से 2 एक आइसोकोरिक है प्रोसेस, 2 से 3 आइसोबारिक, एंड उसके बाद 3 से 1 को ये एक्सप्रेशन लिखी गई है, यानी ये एडियाबैटिक है। हमें सब दिया भी गया है। इसमें लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम में हमने दिस मच ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द गैस, यानी हीट इज गिवन +80 पहली प्रोसेस के लिए। तो 1 से 2 प्रोसेस के लिए वॉल्यूम है कांस्टेंट, तो यानी वर्क डन है 0। तो हीट हमें +80 दिया हुआ है, 80 किलो जूल, वही हो जाएगा डेल्टा यू। वर्क डन इसमें 0 है।
फिर ऐसे ही बाकी प्रोसेस जो 2 से 3 प्रोसेस है, 2 से 3 प्रोसेस की हमें हीट 85 दी गई है कि वो उसने लूज़ लूज़ करी है, तो हीट को -85 लिखा इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। वर्क डन इस प्रोसेस का हमें 20 दिया गया है, जो कि इज डन ऑन इट लिखा है, तो ये ऑन गैस है, तो वर्क डन को -20 ले लिया, ये वाली वैल्यू वहाँ पे डाल के सॉल्व किया, तो डेल्टा यू 2 से 3 का भी आ गया। अब 3 से 1 के लिए, क्योंकि वो एडियाबैटिक है, हीट 0 आ जाएगी, ठीक है, और वर्क डन वगैरह हमें निकालना है, और डेल्टा यू जो है इसमें अगर निकालना हो तो वो तो -W ही हो जाएगा। ये इसकी सिचुएशन है। अब क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसमें टोटल हीट टोटल वर्क डन के बराबर आनी चाहिए। सारी हीट अगर हम ऐड करें तो पहली की +80 थी, दूसरे की -85 थी, और तीसरा तो एडियाबैटिक था। और वर्क डन अगर हम सारे ऐड करें, पहले का 0 था, दूसरे का -20, और तीसरे का हमें W मान के वो फाइंड करना है, तो वर्क डन हमारा 15 किलो जूल इसमें आ जाएगा। हमें वर्क डन ही फाइंड करना था एडियाबैटिक प्रोसेस का। फिर हमें निकालना है वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी एट ऑल स्टेट्स, और इनिशियली 95 इसको दे दिया, तो जैसे मैं हर प्रोसेस का डेल्टा यू निकाल चुका हूँ, तो उसको यूज़ करके मैं अलग अलग पॉइंट की एनर्जी निकाल सकता हूँ। जैसे 1 से 2 का डेल्टा यू मेरा 80 है, तो मैंने डेल्टा यू लिखा फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 80। फिर U1 मुझे दिया गया, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा, एंड सिमिलरली अगले पॉइंट के लिए भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में एक गैस को एनक्लोज किया हमने, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो आइसोबारिक ये प्रोसेस रहेगी। स्लोली इसको हमने हीट किया, और इस प्रोसेस में 10 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड एंड द पिस्टन इज फाउंड टू मूव आउट 10 सेंटीमीटर। यानी हमें हीट दे दिया गया है 10 जूल, और फिर मूवमेंट भी दिया है, तो वहाँ से हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं। हमें निकालना है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। फिर एरिया और प्रेशर दिया हुआ है, तो आइसोबारिक प्रोसेस है, हीट दिया है 10, उसको हमने लिखा W प्लस डेल्टा यू, हीट 10, और डेल्टा यू अलग से लिखा। अब वर्क डन के लिए आइसोबारिक लेके हम लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा वी। प्रेशर हमें दिया हुआ है, तो प्रेशर हमने लिखा 100 किलो पास्कल, इंटू अब लिखना है डेल्टा वी, वो हो जाएगा एरिया जो कि दिया गया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर। ये सब सॉल्व करके विल गेट द आंसर। हमें मास दिया है 15th क्वेश्चन में गैस का, प्रेशर भी दिया है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर दिया है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, और फिर कुछ ऑपरेशन हमने इसमें करे हैं, कुछ हमें वैल्यूज भी दी गई हैं। सबसे पहली जो प्रोसेस है ए, उसमें गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसके लिए हमने साइड में देखो पीवी डायग्राम बनाया है। तो ए प्रोसेस में आइसोबारिक लिया, टेम्परेचर को कर दिया 127 डिग्री। अब देखो आइसोबारिक में क्या है, आइसोबारिक में V प्रोपोर्शनल टू T रहेगा, टेम्परेचर 300 से 400 केल्विन करा गया है, यानी बेसिकली 4/3 टाइम्स कर दिया, तो टेम्परेचर भी अगर मैं पहला T0 मान लूँ, मतलब वॉल्यूम बेसिकली, टेम्परेचर मतलब अगर 300 को T0 मान लें, तो 400 को 4/3 T0 लिख सकता है, यानी टेम्परेचर 4/3 टाइम्स कर दिया, तो वॉल्यूम भी 4/3 टाइम्स हो जाएगी। तो इसलिए पहली वॉल्यूम को अगर हम V0 ले लें, अगले वाली 4/3 V0 आ जाएगी। फिर बी प्रोसेस में इसको कंप्रेस किया है आइसोथर्मली, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये हमारी बी प्रोसेस रहेगी, पीवी डायग्राम में ऐसे दिखेगी, और इनिशियल वॉल्यूम पर लेकर आगे।
इनिशियल वॉल्यूम यानी वी नॉट। अब यहाँ पर अगर हमारी वॉल्यूम वी नॉट हो गई है तो इसमें मैं लगा सकता हूँ पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बी प्रोसेस में पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा के हम कह सकते हैं कि पी प्रोपोर्शनल टू देखो 1/v होगा। अब अगर वॉल्यूम तुम्हारी 4/3 वी नॉट से और ये वी नॉट आ रही है, ठीक है, यानी 3/4 टाइम्स हो गई, तो प्रेशर आपका 4/3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ का प्रेशर भी पता लग जाता है 4/3 पी नॉट। फिर उसके बाद सी प्रोसेस में हमने इसको कूल करके इनिशियल टेम्परेचर पर लेकर आगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी ये नीचे हम लेकर आगे इनिशियल टेम्परेचर पर वॉल्यूम हमारी ऑलरेडी वी नॉट हो चुकी थी, यानी ये साइक्लिक स्टेट हो जाएगी इनिशियली। सेम इनिशियल वाले वैल्यूज आ जाएंगी फाइनली। तो साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमें ये कुछ कुछ फाइंड करना है। पहले पार्ट में हमें निकालना है हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस ए ऑपरेशन की। ए ऑपरेशन हमारा आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक का फॉर्मूला लगाएंगे एन सी पी डेल्टा टी। एन यहाँ पर हम निकाल सकते हैं क्योंकि मास दिया है 8 ग्राम, तो मास बाय मोलर मास करके मोल्स आ जाएगा। डेल्टा टी 100 है। दिक्कत आएगी सी की। सी की क्या दिक्कत आएगी? सी हमें जो दिया गया है वो दिया हुआ है सी पी, मतलब सी पी मुझे फाइंड करना है और वैल्यू दी गई है मुझे सी वी की। सी वी दिया गया है यहाँ पर जूल पर किलोग्राम और केल्विन में। मैं सी वी प्लस आर, सी वी प्लस आर अगर मुझे लिखना है, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, तो मुझे सी वी फाइंड करना पड़ेगा मोल्स में। मोलर हीट कैपेसिटी लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये पर केजी दी गई है, तो यानी ये स्पेसिफिक हीट है। तो देखो बहुत केयरफुल्ली मैंने लिखा 670 विद द यूनिट्स। यूनिट्स के साथ लिखना चाहिए, यूनिट के साथ लिख के बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैंने नीचे केजी लिखा था जिसको 1 किलोग्राम समझा, और 1 किलोग्राम को मैंने लिख दिया 1000 ग्राम। बाकी सब सेम, तो ये अपने आप ही पर ग्राम में आ गई। फिर ये जूल पर ग्राम पर केल्विन है, मुझे ग्राम की जगह मोल करना है, तो देखो ग्राम ऊपर और मोल नीचे, मोल्स में है तो मैंने इंटू एम कर दिया। अगर आपको समझना है इंटू एम क्यों किया तो आप इसको भी ध्यान से देख सकते हो। ये सीधा सीधा फॉर्मूला भी होता है, स्पेसिफिक हीट्स को मोलर मास में मल्टीप्लाई करके हमारा मोलर हीट कैपेसिटी आ जाता है। तो ये फिर सॉल्व करके इसमें देखो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और नीचे मोल आ जाएगा। मेरी सही यूनिट्स में वैल्यू आ जाती है सीवी की ये, और फिर मैं सीवी प्लस आर करके सीपी की वैल्यू ये लूँगा और इस वैल्यू को यहाँ पर सीपी में डाल के विल गेट हीट। फिर सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है वर्क डन बाय गैस उसी प्रोसेस में, ए प्रोसेस जो कि आइसोबारिक है। वर्क डन का फॉर्मूला जैसे हमें पता है एन आर डेल्टा टी होता है। एन नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है, मास बाय मोलर मास से आर की वैल्यू पता है, और डेल्टा टी जो है वो हमें दिया गया है कि 27 डिग्री से और 127 डिग्री तक हम गए थे, तो डेल्टा टी 100 है। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में वर्क डन हमें निकालना है बी प्रोसेस का। बी प्रोसेस एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वर्क डन के लिए हम अ, इसने वर्क डन ऑन गैस निकालने को कहा है, उसका भी ध्यान देंगे। हमारा फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई गैस के लिए एन आर टी, टेम्परेचर हमारा 127 डिग्री कर लिया गया था जो कि 400 केल्विन है, एल एन वी टू बाई वी वन। तो ये आ जाएगा हमारा वर्क डन बाई गैस, और फिर वर्क डन ऑन गैस को हम इसको पॉजिटिव करके लिख देंगे। फिर फोर्थ पार्ट में हमको हीट बताना है सी पार्ट का, सी प्रोसेस का। सी प्रोसेस हमारी आइसोकोरिक है, तो फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी लगाएंगे। एन सी वी हमने निकाल लिया था और डेल्टा टी इस बार -100 होएगा।
तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें एक साइक्लिक प्रोसेस है और 2 मोल्स गैस के है। टोटल 1200 जूल हीट इज विथड्रॉन। पूरी प्रोसेस में टोटल हीट हमें दी गई है और हमें बताना है वर्क डन पीसी पार्ट का। पीसी पार्ट जो कि एज यू कैन सी लाइक वियर्ड वाला है, उनमें से कुछ नहीं है। आइसोबोरिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक या आइसोथर्मल में से, तो इसीलिए उसने उसका पूछा है। अब वही आपको पता ही है क्या करना चाहिए। जैसे मैं टोटल हीट और टोटल वर्क डन को इक्वेट करूंगा पूरी साइक्लिक प्रोसेस में, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला वर्क डन निकालना है पर मैं वो वाला ना निकाल के मैं बाकी निकाल लूंगा। और फिर मैं लिख दूंगा टोटल हीट जो कि दी गई है, टोटल वर्क डन जो कि मैंने बाकी दोनों प्रोसेस का निकाल लिया और इसका मैंने W मान लिया। जो मुझे निकालना है वो मैं W मान लूंगा जो मुझे निकालना है। तो एक प्रोसेस का निकाला, एक आइसोकोरिक दे रखी है, तीसरी, और सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा।